कनेक्टर का, और ये इसका चार्जिंग का कनेक्टर है। ठीक है, तो डिस्प्ले कनेक्टर की जो पिन है आप ये देखें, पिन नंबर 1 है पर ये पिनों पर, पिन नंबर 2 है, पिन नंबर 3 है। ये 3 पिनों से कनेक्शन है लाइट का। खाली 3 पिनों से कनेक्शन नहीं है, और भी कनेक्शन है, लेकिन मेनली आपको क्या करना है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले आप सॉफ्ट मतलब इसका फोल्डर बदल कर देखेंगे। अगर लाइट का केस बन रहा है तो पहले फोल्डर बदल लो। फोल्डर बदलने से अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तब आपको बोर्नियो देखना है। ऐसा नहीं कि पहले लाइनें चेक कर रहे हैं बाद में फोल्डर लगा रहे हैं। पहले आप फोल्डर बदलो, और दूसरी बात इसके अंदर कार्बन वगैरह चेक करो, और तीसरी बात कस्टमर से अक्सर पूछा करो, पूछने की आदत डालो कि ये फ़ोन में प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई। हो सकता है गिर के हुई तो अगर गिर के बोल रहा है तो हो सकता है कोई कंपोनेंट इस लाइन का ब्रेक हो गया हो, ये पूरा लाइट सेक्शन आ गया इसका। हो सकता है कोई रजिस्टर गायब हो गया हो, कोई कॉइल उखड़ गई हो, या आईसी की एक घातक बॉल डिसॉल्व हो गई हो, यानी ड्राई हो जाती है। ड्राई मतलब सूख जाती है, तो वो कनेक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, तीसरी बात चौथी बात इसमें सारी बातें यही हैं कि हो सकता है कि कनेक्टर हिल गया हो। तो ये गिर के आई है तो ऐसे करना है कि टूट फूट हो जाती है, कोई कंपोनेंट तो उखड़ नहीं गया है, कोई आईसी तो ड्राई नहीं हो गई है। और फिर एक केस ये होता है वाटर डैमेज में आया तो आपको गौर से देखना पड़ेगा कहीं कार्बन तो नहीं है, प्रिंट गल जाते हैं ये नीचे के छोटे छोटे तो प्रिंट होते ही हैं, ये गल जाते हैं। तो ये मोटी मोटी बातें हैं। फोल्डर लगा के भी नहीं हो रहा तो यानी कि सीधा इसमें लाइनें ढूंढने बैठ जाएं। पहले ये सब चीज़ें इसके आई स्कैनिंग करनी पड़ती है फ़ोन की। वाटर डैमेज है तो क्या इसको कोई कार्बन वगैरह, और अगर गिर के आया है तो कस्टमर आपको बता देगा गिर गया था, तो आपको देखना है कोई कंपोनेंट तो नहीं उखड़ गया। ठीक है, चलिए मान लीजिए कस्टमर हमें बता नहीं रहा क्या क्या करना है, और ये दिख रहा है कि ये वाटर डैमेज नहीं है, तो इसकी लाइनों को आपको चेक करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पिन नंबर 1 उठा लीजिए, या पिन नंबर 2 ले लीजिए, इसकी ये वाली ले लीजिए, ये ले लीजिए, जिस पर आपका दिल चाहे वो वाली पिन ले लीजिए, और मीटर को बीप पे कर लीजिए। और यहाँ से लेके एक लाइन यहाँ मीटर को यहाँ पे रख के एक पिन को, और यहाँ पे दूसरी पिन रख के ये देखेंगे बीप आ रही क्या। अगर यहाँ बीप आ रही है तो ठीक है, और अगर यहाँ बीप नहीं आ रही है तो इसका मतलब कनेक्शन टूट गया है। तो नीचे से जंपर उठा के यहाँ पे मारना है। ठीक है, और अगर यहाँ से बीप यहाँ पे आ रही है तो आपको देखना है कि यहाँ से अगर बीप आ रही है तो फिर ये लाइन यहाँ से ऊपर जा रही है यहाँ तक, ये कॉइल है तो यहाँ तक आ रही है, फिर यहाँ आ रही है, फिर एक एक डॉट जो है इसका मतलब है ये यहाँ पे बीप आ रही है, आनी चाहिए, और यहाँ तक बीप चेक करनी है। यानी कि इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक बीप मिलनी चाहिए। ठीक है, अगर बीप मिल रही है तो आपकी प्रॉब्लम एक लाइन क्लियर हो गई, ये ठीक है। और ये भी ध्यान रखना, दूसरी बात बता दूँ, ये लाइन है, इसको पकड़ लो, ये कैपेसिटर है यहाँ पे, तो ये कैपेसिटर पे यहाँ बीप बोलेगी। ठीक है, और यहाँ से लेके ये फिर बीप जो जा रही है ये इस सीधे आईसी के इस पॉइंट पे बीप आ रही है, और ये एक रजिस्टर में जा रही है। कैसे मालूम रजिस्टर है, ये आर लिख रहा है 2310, और यहाँ पे देखो इसका एक पॉइंट ग्राउंड पे भी शॉर्ट है, यानी कि ये उसमें लगी हुई है, पैरेलल लगी हुई है। पैरेलल से मराद ये होती है जिसका एक पॉइंट, एक तो होता है कि यहाँ से करंट गुजरा आगे निकल गया प्लस ही प्लस रहा, एक भी होता है कि एक पे प्लस आ रहा और एक पे माइनस आ रहा, तो ये पैरेलल होता है। ऐसे केस में ये लाइन बीप दे रही होगी ग्राउंड से, तो आम टेक्नीशियन सोचते हैं ये शॉर्ट हो गई लाइन। शॉर्ट नहीं होती है, बोर्नियो में देखोगे तो ये ग्राउंड से जुड़ी हुई, यानी कि इसका एक पॉइंट ग्राउंड से और एक पॉइंट प्लस है, तो ये शॉर्ट नहीं होगी लाइन, चाहे मीटर शॉर्ट बता रहा हो। ये जो 3 पॉइंटों का निशान होता है ये ग्राउंड का साइन होता है। तो यहाँ से लेके इस आईसी के इस डॉट पर आएगी, ये बीप अगर ओके आ रही ठीक है, तो यहाँ से फिर यहाँ तक बीप आ रही है। फिर आप इसी लाइन को फॉलो करते हुए 1 मीटर की लीड यहाँ रखेंगे, और यहाँ से लेके आप यहाँ तक बीप चेक करेंगे। फिर ये एक ही लाइन है तो दोनों की बीपें यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, अगर ये लाइन भी क्लियर है, ये लाइन भी यहाँ पे ओके बीप आ रही है, यहाँ तक आ रही है, तो ये लाइन ओके है। और यहाँ तक बीप नहीं आ रही मान लीजिए इसकी, या इन दोनों में आपस में बीप नहीं बोल रही, तो एक जंपर मारना है। ये मान लीजिए पॉइंट ये सेट गिर के या रजिस्टर ही गायब है, तो आपको ये रजिस्टर लगाना पड़ेगा। अब ये लगाना है तो ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठा के लगा देंगे, आप इसकी प्रॉपर स्कीमेटिक में वैल्यू चेक करोगे कितने का है, कितने ओम है या कितने किलो ओम का है, 10 के है, 1 के है, 500 ओम है क्या है, तो वो सेम वैल्यू को लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि रेडमी 5 है तो रेडमी 5 में से ही निकालना है, इसकी वैल्यू स्कीमेटिक में लिखी होगी, वहाँ से वो वैल्यू यहाँ स्कीमेटिक से पढ़ के किसी भी फ़ोन में से वो उतनी वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा सकते हो। ठीक है, चलिए काम की बात पर लौटते हैं वापस। ये भी अगर उड़ गया तो दूसरा हम बदल सकते हैं, या अगर ये ओके है और यहाँ से यहाँ बीप नहीं बोल रही तो ये एक जंपर देना पड़ेगा, और यहाँ से यहाँ बीप बोल रही है लेकिन यहाँ से
यानी इस पॉइंट से लेके और यहाँ तक बीप नहीं आ रही है तो आपको यहाँ से जंपर उठाना पड़ेगा, एक जंपर यहाँ से और ये जंपर आपको यहाँ देना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हो गई हमारी कॉल टेस्टिंग। एक कॉल टेस्टिंग ये रह गई, यहाँ से हमने चेक कर लिया था, ये वाली लाइन यहाँ से बीप होती, जितने भी डॉट बनना है यहाँ से यहाँ तक डॉट मतलब बीप है। इसे एक बार में चेक मत करो, एक डॉट से दूसरी डॉट तक बीप चेक करो। ये सही निकली तो ये कैपेसिटर है, तो यहाँ पे नहीं बनेगा। देखो डॉट भी नहीं है यहाँ पे, कभी आप सोचो कि मैं यहाँ भी चेक कर लूँ, जहाँ डॉट बना वहाँ चेक करना, यानी इस डॉट से इस डॉट के बीच बीप आनी चाहिए। मीटर की लीड एक यहाँ रखो, एक यहाँ रखो, बीप बन रही है, ठीक है। फिर आगे यहाँ से लेके यहाँ तक बीप चेक करो, यहाँ बीप बन रही है तो ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बीप नहीं बन रही तो इसका मतलब टूटी हुई है, तो आप एक जंपर यहाँ से यहाँ मार दो। ठीक है, अगर यहाँ पे बन रही है और यहाँ नहीं बन रही है तो अभी कॉइल है तो आपको कॉइल ख़राब हो गई है, और अगर ये रजिस्टर है तो आपको रजिस्टर की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ से यहाँ बीप नहीं बोल रही तो जंपर मार दिया और यहाँ से यहाँ नहीं बोल रही तो यानी कि जंपर मार देंगे। ये रजिस्टर है और रजिस्टर बीप पे चेक नहीं होता है, रजिस्टर ओम वैल्यू पे चेक होगा मीटर में। तो आपको स्कीमेटिक में जाके इस रजिस्टर है इसकी वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, फिर मीटर से इसकी वैल्यू आपको देखनी पड़ेगी, सेम वैल्यू आ रही है तो ठीक है। तो फिर अगली जो मल्टीमीटर की बीप आप यहाँ नहीं रखोगे, यहाँ रखोगे एक लीड, और आगे की लाइन चेक करनी है ना यहाँ तक की इस कैपेसिटर की, तो एक लीड यहाँ रखोगे और एक लीड आप यहाँ रखो, यहाँ नहीं रखना वरना बीप नहीं मिलेगी चाहे लाइन सही हो, यहाँ रखोगे। तो ये भी लाइन अगर यहाँ से यहाँ तक सही आ रही है और यहाँ से लेके यहाँ तक बीप नहीं आ रही तो जंपर देना पड़ेगा आपको। ठीक है, यानी यहाँ पे मिल रही है, यहाँ से यहाँ बीप मिल रही है और रजिस्टर भी ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक बीप मिलनी चाहिए, इस डॉट तक नहीं मिल रही तो यहाँ से जंपर देना पड़ेगा। ठीक है, ये तीनों लाइनें हमने समझ ली। अब आ जाते हैं ऊपर की लाइन को। ये रेड लाइन जो होती है देखिए, ये होती है पावर लाइन। इस पर देखिए आप VPH 3.7 वोल्ट लिख भी रहा है। VPH का मतलब होता है वोल्टेज फेस पावर, इस पर 3.7 लिख रहा है, रेड कलर की है। तो यहाँ पे आपको बैटरी लगाकर और सेट चालू करके तब वोल्ट नापना है। सर जी कभी इस पर बंद सेट पे नाप लो, मिल भी सकता नहीं भी मिल सकता है। वैसे VPH पावर है, मिल जाएगा बंद पे भी, लेकिन आप रिस्क मत लिया करो। जैसे डिस्प्ले की लाइन के वोल्ट हैं, डिस्प्ले लाइट की वोल्ट हैं, ये सब वोल्ट तब मिलेंगे आपको जब सेट ऑन होगा। जैसे नेटवर्क सेक्शन के वोल्ट हैं, उसमें वोल्ट वैसे भी मिल जाते हैं, लेकिन सही तरीका है कि आप सेट को चालू करके तब वोल्ट नापें। चाहे सेट में लाइट नहीं आ रही लेकिन सेट चालू तो हो रहा है, तो उसको चालू करके फिर आप वोल्ट नापेंगे। ठीक है, जैसे नेटवर्क सेक्शन है, आप उसमें वोल्ट नापने हैं तो ऐसा नहीं है कि आप उसके सेट बंद करके बस बैटरी लगा के वोल्ट चेक करोगे। सेट में नेटवर्क की तो नहीं है, सेट तो चालू है ना, सेट चालू करो फिर बोर्ड में जो जो वोल्टेज वो दिखाए जा रहे हैं वहाँ VPH है और VWAT के वोल्टेज हैं और V6 के वोल्टेज हैं, वो सारे वोल्टेज आपको चेक करने जब सेट चालू हो। मैं एक नेटवर्क सेक्शन की बात बता रहा हूँ, चालू हो। दूसरी बात सिम भी डला हुआ होना चाहिए, चाहे नेटवर्क नहीं आ रहा है। ज़्यादा बेहतर जांच तब आएगी हमने, बिना सिम के भी चेक हो जाएंगे, लेकिन और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट के लिए आप सिम डाल के चेक करेंगे। खैर काम की बात पे वापस लौट कर आ जाते हैं। हम लाइट सेक्शन की बात कर रहे हैं तो लाइट पर लौट कर आते हैं। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने ये देखा कि हमने ये वाली लाइनें चेक की हैं। अभी हमारी 3 लाइनें क्लियर हुई हैं, इनकी बीप मान लीजिए अपनी अपनी जगह तक बीप आ रही है सब ठीक है। तो अब ये जो लाइनिंग है, अभी वाली लाइन पर जाते हैं रेड कलर पे, यानी VWAT पे 3.7 वोल्ट पर ये जो वोल्ट है। तो ये जो वोल्ट है आपको जब मिलेगा जब आप सेट चालू कर लेंगे, और चाहे लाइट नहीं आ रही लेकिन सेट तो चालू है ना, वाइब्रेशन करके ऑन हो जाएगा, तब आप वोल्ट नापोगे। तो ये कंपोनेंट है। मल्टीमीटर को 20V पे कर लो, मल्टीमीटर की एक लीड ग्राउंड पे लगा दो कहीं भी, और दूसरी लीड जो है वो यहाँ पे वोल्ट चेक मिलने चाहिए आपको। 3.7 मिल रहा है ठीक है, यहाँ मिल रहा है ठीक है, यहाँ भी मिल रहा है ठीक है, यहाँ भी मिल रहा है ठीक है, और यहाँ भी मिल रहा है ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं मिल रहा है, तो इसका अर्थ है एक बूस्ट कॉइल ख़राब है, तब आप बूस्ट कॉइल चेंज करेंगे। दूसरा केस, यहाँ मिल रहा है, सब जगह मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, लेकिन इस डायोड पे नहीं मिल रहा है, तो इसका लाइन टूटी हुई, तो आप ये डायोड को एक जंपर के थ्रू इसको जोड़ दो। अच्छा जी, यहाँ भी मिल रहा है, केस नंबर 3, तो यहाँ भी मिल रहा है, तो यहाँ से भी मिलनी चाहिए इन पे, सॉरी यहाँ वोल्ट मिलना चाहिए, यहाँ वोल्ट नहीं मिल रहा, तो आप इसको जंपर देंगे।